यूनिसेफ इदारे के तहत सिंध हुकूमत ने मिल्क बैंक का इफ्तिताह किया। ये जो मुल्क है ये इस्लाम के नाम पर बना था, जो कि इस्लाम के मुंह के ऊपर बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ मार रहे। इस्लाम के अंदर एक निज़ाम है रज़ाई बहन भाई वाला। इस्लाम में रज़ाई बहन भाई एक दूसरे के साथ निकाह नहीं कर सकते। ये वाला जो खिलवाड़ इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह थी। बी अ मुस्लिम हमारे लिए ये डूब मरने का मकाम है कि हम इस चीज़ के ऊपर खामोश बैठे हैं। चंद एक लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुश आमदीद, और मैं हूं अली हसन। नाजरीन, एक बहुत अहम वाक़े की तरफ आपको मदऊ करने लगा हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ है जिसके ऊपर सबकी तवज्जो दिलवाना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मामला हुआ है ये सिंध के अंदर, जहाँ पे एक मिल्क बैंक का इफ्तिताह किया गया है। डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यूनिसेफ इदारे के तहत सिंध हुकूमत ने मिल्क बैंक का इफ्तिताह किया, जिसका रीज़न ये था कि जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता वो इस इदारे के तहत उन बच्चों को भरपूर ग़िज़ाइयत वाला माँ का दूध पहुँचाया जाएगा। अब वहाँ पे होता क्या है, होना ये है पड़ा कि औरतें वहाँ जाएंगी उस मिल्क बैंक में और वहाँ पे अपना दूध जमा करवाएंगी। अब सोचने वाली बात ये है कि ये थर्ड क्लास निज़ाम लाने वाला ये जो मुल्क है ये इस्लाम के नाम पर बना था, जो कि इस्लाम के मुंह के ऊपर बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ मार रहे। अब आप पूछेंगे कि ये बात क्यों कर रहे हैं, उसकी भी मैं वजूहत बताता हूँ। देखिए, रिसेंटली एक सरगोधा के अंदर वाक़या तौहीन मज़हब का इतना शोर मचा कि वहाँ पे उन्होंने वो ईसाई फैमिली को इतना नुकसान पहुँचा दिया। उसके बाद सवात के अंदर एक वाक़या होता है तौहीन मज़हब का, वहाँ पे बंदे को ज़िंदा जला दिया गया। और ये जो तौहीन इस्लाम सिंध के अंदर की गई है, इसके ऊपर किसी ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि एक एथेंटिक इदारे के तहत इसको अमल में लाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करने लगा हूँ उन लोगों को जिनको हमेशा मैं पॉइंट आउट करता रहता हूँ। वो मुफ्तियान कराम जो कि सरकारी तनख्वाहों के ऊपर पल रहे हैं, टुकड़े खा खा के, हराम खा खा के उनके जहनों के अंदर ना अब हराम बैठ गया, रच गया उनके खून के अंदर। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्ज़ी करते रहें। ठीक है, उन्होंने सिर्फ साल बाद आना है और ये बताना है कि ईद कल होगी या परसों होगी, माह रमज़ान का चाँद आज नज़र आएगा या कल नज़र आएगा, मुहर्रम का चाँद आज नज़र आएगा या कल नज़र आएगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रोटोकॉल्स उन्होंने ले लिए हैं, टैक्सेस के ऊपर वो पल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस्लाम के साथ बड़ा बड़ा खिलवाड़ होता जा रहा है और ये लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे। अब इसके नुकसानात क्या हैं? नुकसानात ये हैं कि पहली बात तो ये है कि औरतें कैसे जाएँ, लोग मजाक नहीं बढ़ाएंगे। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट करना शुरू कर दें जी कि अली भाई मुझे ये बताएं कि औरतें बर्तन के अंदर दूध लेके जाएंगी। अच्छा ये बताएं दूध ख़राब तो नहीं हो जाएगा? यार ये वो पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तानी आवाम ने गंदा करने के लिए करने हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस्लाम के अंदर एक निज़ाम है रज़ाई बहन भाई वाला। ठीक है, कि अगर एक औरत ने किसी बच्चे को दूध पिलाया है तो उस औरत के जो सगे बच्चे हैं, वो जिसको दूध पिला रही है वो उसका बच्चा नहीं है, लेकिन उस औरत के जो सगे बच्चे हैं, बेटी है या बेटा, तो उसके रज़ाई बहन भाई बन जाएंगे। और इस्लाम में रज़ाई बहन भाई एक दूसरे के साथ निकाह नहीं कर सकते। इस चीज़ को क्लियर करता जाऊँ। अब इस बैंक के थ्रू क्या होता है कि औरतें वहाँ दूध जमा करवाएंगी और वो कोई भी बच्चा पी सकता है। अनएक्सपेक्टेड प्लेस पे और किसी भी जगह पे वो बच्चा दूध पी देता है, वो बड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो जो औरत दूध जमा करा के आई थी, जिसका उसने दूध पिया, उसी की बेटी के साथ, या अगर वो लड़की है तो उसी के बेटे के साथ वो शादी कर लेती है। तो इस्लाम ने तो इस चीज़ को हराम करार दिया। लेकिन ये वाला जो खिलवाड़ इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह थी। ठीक है, और वहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे अब कोई मुफ्तियान करीम नहीं बोल रहे। वो कहाँ गया क्राउड भाई जो कि तौहीन इस्लाम के ऊपर 5 सेकंड नहीं लगते बढ़ के आ जाता था? वो किधर है क्राउड? मुझे तो ये बताएं ना। मैं लास्ट वीडियो में भी ये बात की कि ये लोग सिर्फ एक प्लान के तहत चलते हैं, ये लोग सिर्फ एक प्रोपगेंडे के तहत चलते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उनको ना एक हिसाब किताब के तहत ना लॉन्च किया गया कि यहाँ पे इस तरह की कोई कैटेगरी होनी है, तुम लोगों ने सबसे पहले आना है। मुल्क व कौम को बर्बाद करने के लिए इस तरह के लोग हमारे सरों पर डाल दिए गए। ठीक है, वहाँ पे हमारी वज़ीर आला पंजाब ने इस तरह के काम को बड़ा सराहा है। पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए एज ए मुस्लिम, बी अ मुस्लिम, हमारे लिए ये डूब मरने का मकाम है कि हम इस चीज़ के ऊपर खामोश बैठे हैं। चंद एक लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। अब इस तरह के जो वाक़यात होते हैं पाकिस्तान के अंदर,
पंजाब के अंदर एक वाक़या हुआ तौहीन मज़हब, उसके अलावा KPK के अंदर वाक़या हुआ तौहीन मज़हब का। अब सिंध के अंदर एक वाक़या हो जाता है, ये भी तौहीन मज़हब है, ऑफ कोर्स तौहीन मज़हब है। एक चीज़ को शरीयत ने मना कर दी है, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक बिल पास करवा दिया उन्होंने, इफ्तिताह कर दिया बैंक का, तो ज़ाहिर सी बात है ना, ये तौहीन मज़हब है। अब कहाँ गए वो मुफ्तियान कराम, कहाँ गए वो उलमा कराम जो कि ख़त्म नबूवत के दावे करते थे और तौहीन मज़हब के नारे लेकर आगे आ जाते थे, आवाम को इकट्ठा करके, कहाँ गए वो लोग? मैं देख रहा हूँ अभी तक इस चीज़ के ऊपर किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा। चंद एक लोग हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो इस चीज़ को बार बार बता रहे हैं कि यार ये चीज़ गलत है, सोशल मीडिया के ऊपर बार बार वो आके इस चीज़ को बुरा कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे उलमा कराम नहीं आ रहे। मैं अब यहाँ पे उलमा कराम की बात कर रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों को कह रहा हूँ, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, बेसिकली बी अ मुस्लिम, हम लोगों को ये चीज़ें बचपन से बताई जानी चाहिए थी, ठीक है, कि ये चीज़ें गलत हैं। जिन लोगों को पता है वो तो कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर अमल कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि वो पंजाब वाला वाक़या हुआ, तौहीन मज़हब वाला KPK में वाक़या हुआ, अब ये सिंध के अंदर हो गया। जब हुकूमतें ही मिल जाएंगी इस चीज़ के अंदर, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब वाले वाक़े के अंदर जो हुआ था उसके अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं दिए गए, KPK के अंदर जो वाक़या हुआ उसके भी कोई रिज़ल्ट नहीं दिए गए। अब सिंध के अंदर तो सिंध हुकूमत ने तो अपनी रज़ामंदी के साथ इस बैंक को ओपन करवाया है, तो बताए जाएँ तो जाएगा। दूसरी बात जो हमारे उलमा कराम को चाहिए कि रोज़ जुम्मे के अंदर 45 मिनट की ये दुनिया जहान की हमें बातें सुनाते हैं, जो बेसिक मसाइल हैं वो तो हमें बताते नहीं, इनको चाहिए ना। अब ये एक ग्लोबली इशू बन चुका है हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये मतलब बहुत अहम इशू है पड़ा। क्या हमारे उलमा कराम को, हमारे मौलवी साहिबान को जुमे के खुतबे के अंदर अवेयर नहीं करना चाहिए आवाम को कि यार ये चीज़ गलत है, इसके ऊपर तुम लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? छोटी सी मिसाल देता जाऊं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक छोटी सी महंगाई हुई थी, पूरी आवाम बाहर निकली थी और अपनी महंगाई को कंट्रोल कर दिया था, ठीक है। रिसेंटली कीनिया के अंदर एक मामला हुआ है, IMF के बजट के तहत उन्होंने टैक्सेस बनाए हैं तो आवाम ने पार्लियामेंट हाउस को आग लगा दी है। और भाई ये तो दीन के ऊपर बातें हो रही हैं, अगर दीन के ऊपर तुम लोग नहीं कर सकते फिर नाम के मुसलमान हो, मैं यही कहूँगा। हम हाजिर होंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।